नमस्कार प्रिय दर्शकों श्रोताओं, हमारा आज का विषय इतना अद्भुत है जो कि आपको इस दुनिया से दूसरी दुनिया में ले जा सकता है। और वो जो दुनिया जो है वो और कोई दुनिया नहीं है, वो है प्रभु उनका वैकुंठ श्री राम जी का, जहाँ उनके गुणों के सिवा और कोई गुण नहीं गाए जाते, सिवा परमात्मा के आनंद की बात की जाती है, परमात्मा के लीलाओं की, गुणानुवादों की, महिमाओं का वर्णन किया जाता है। तो जो लोग मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें। तो मैं श्री रामचरितमानस से बोल रहा हूँ, जो इसमें है वही मैं आपको बताऊँगा और थोड़ा बहुत मैं अपनी तरफ से अपना जो अनुभव है वो मैं आपको बताऊँगा। पुण्य प्रणवहु पृथुराज समाना, पर अग सोनहि सहस दस काना। बहुरी शक्र सम बिनहु तेई, संतत सुरा नीक हित जेई। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, राजा पृथु के समान जानकर प्रणाम करता हूँ मैं उन्हें, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनका सुरा मदिरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरा नीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। अब देखो यहाँ पे इस चौपाई जो कह रही है वो कितनी सुंदर चौपाई है। पृथु एक राजा थे, उन्होंने प्रजा में देखा कि लोगों के जो दुख है वो कितना बड़ा दुख है, तो उनका दुख सुनने के लिए प्रभु से 10,000 कान मांगे थे कि उनका दुख में सुन सकें। लेकिन आज के जो व्यक्ति हैं उनके अंदर बिल्कुल शीतलता नहीं है, सहनशीलता नहीं है। अगर कुछ कह दिया तो समझ लो वो विष घोल दिया। कुछ कहना नहीं चाहिए, यानी कि सत्य बात भी कहना एकदम कड़वी है उन लोगों के लिए, इसीलिए कुछ कहना ही नहीं है। उनकी तारीफ करना है तो तारीफ कर दो, लेकिन कुछ सत्य मत बोलो। उनकी जो कमियां हैं उनकी कमियों को मत गिनाओ, नहीं तो फिर तुम्हारी आफत आ पड़ी। और राजा पृथु को देखो, उन्होंने 10,000 कान मांगे। और एक बात और कहूँगा, जो रामायण की जो चौपाई है वो चौपाई है, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। इस चौपाई पे बड़े ध्यान दीजिएगा। बिन सत्संग यानी कि सत्संग जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारे अंदर प्रसन्नता होती है, सत्संग के नाम से। लेकिन सत्संग बहुत कम लोग जानते हैं। सत्संग वो नहीं है जो लोग देखते हैं जाते हैं। सत्संग एक अलग चीज़ है। सत्संग ऐसी वैसी चीज़ नहीं है। पहले सत्संग लोगों को सुनने के लिए मिलता नहीं था। सत्संग कहा जाता है जो परम भक्त होता है, जो वैरागी है और जिसने शास्त्रार्थ पढ़े हैं, शास्त्र का जिसे ज्ञान है, आत्मबोध है, वो अगर प्रवचन करे तो उसके जो शब्द हैं वो अंतकर्ण से निकलने वाले जो शब्द होते हैं ना, वो विवेकी होता है। तो उसके शब्दों को आप ग्रहण करें, उन शब्दों को, उन महापुरुषों के शब्दों को अपने जीवन में उतारें, उन्हें सुने, अपने जीवन में जो उतारे वास्तविक वही सत्संग है। आपने अपने जीवन में कुछ उतारा नहीं, उन शब्दों को सुना ही नहीं, तो आप कैसे सत्संग हो सकते हैं। बिन सत्संग विवेक न हुई, बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता। अब विवेक क्या है? बिना सत्संग के विवेक हो सकता है? सत्संग के बिना विवेक नहीं हो सकता। श्री राम जी की कृपा के बिना सत्संग मिल नहीं सकता। पहले ये जानना होगा कि सत्संग क्या है। ये तो मैंने आपको बता दिया है कि सत्संग वही है जो मनुष्य वैरागी है, संसार के विषय भोगों विलासों से वो बिल्कुल त्याग चुका है उन्हें, और आत्मबोध जिसे हो चुका है, उनके शब्दों को सुनना और अपने जीवन में उतारना वही सत्संग है। ऐसा सत्संग मिलना बड़े कठिन है, ये प्रभु की कृपा से ही मिल सकता है। और विवेक क्या है? तो
विवेक वो है तो जिस संसार में जो रहता है और रहते हुए भी वो अपने गुणों को ज़्यादा से ज़्यादा उन गुणों को अपने अंदर लाए जो सात्विक गुण हैं, और जो गुण अवगुण हैं उन अवगुणों को निकाले। तो धीरे धीरे हमारे अंदर जो गुणों का जो भंडार है वो बढ़ता जाएगा। तो आपके अंदर विवेक जागृत होने लगेगा। इस संसार को तुम भूल जाओगे, ये संसार तुम्हें फीका लगेगा, और प्रभु श्री राम जी के बिना तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लगेगा। प्रभु की लीलाओं के गुणानुवादों में आनंदित होना ही ये सबसे ज़्यादा विवेकी है। इसीलिए जो चौपाई लोग कह तो देते हैं, लेकिन उसे समझना बड़ा कठिन है। उन चौपाइयों को समझकर अपने जीवन में उतारना बड़ा कठिन है। कह तो देता है, प्रवचन हर कोई कर देता है, लेकिन उस पर अमल करना, उस पर मनन करना, उस पर चिंतन करना बड़ा कठिन है। जो मनन करता है वो मुनि है, जो चिंतन करता है वो प्रभु का भक्त है। तो मेरे प्यारे भाइयों, श्रोताओं, मेरा आपसे यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना मन प्रभु के चरणों में लगाएं, और इतना ज़्यादा ना लगा दें कि कभी कभार ओक भी जाए। क्योंकि ऐसा होता है कि हमारे अंदर जो जन्म जन्मांतर की जो वासनाएं भरी पड़ी हैं वो थोड़ा हमें विचलित कर देती हैं। इसीलिए हमें ज़्यादा ना थोड़ा नियम बनाकर परमात्मा का भजन करते रहना चाहिए, श्री रामचरितमानस पढ़ते रहना चाहिए, जिससे अपना ये अंदर जो हमारा जो चित्त में जन्म जन्मांतर की जो कामनाएं वासनाएं भरी पड़ी हैं वो धीरे धीरे कटती चली जाएगी। फिर ऑटोमेटिक तुम्हारा मन ऐसा हो जाएगा कि तुम इस प्रभु के गुणानुवादों के बिना, प्रभु के चिंतन के बिना तुम्हारा मन एक पल भी लग नहीं सकता कहीं। और आगे वो चौपाई क्या है? वचन वज्र जहि सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनका कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो हजार आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। दुष्टों की ये रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। ये जानकर दोनों हाथ जोड़कर ये जनपूर्वक उनसे मैं विनय करता हूँ। मैं अपनी दिस की नैन हो रहा, तिनन जोर न लाऊं बोरा, बायस पलय है अनुरागा, होए निराम से कवं की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। मैं अपनी ओर से क्षमा मांग लूँगा, लेकिन जब उनका समय आएगा तो वो अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। वो कौवे को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं? कौवे को बड़े प्रेम से पालिएगा, वो कभी त्यागी नहीं हो सकते। यानी कि जो इंसान बुरी संगत में पड़ चुका है, यानी कि उसकी जो आयु है 25, 30 साल, 35, 40 साल हो गई है, यानी कि उसके जो 40 साल में जितना उसने वासना कामना में अपना मन रमड़ा के रखा है, उसे तुम कितना भी प्यारा बोलना, कितना भी मीठा बोलना, या उसे घर पर बैठा के रोटी खवाना, वो फिर भी तुम्हारे शब्दों पे चल नहीं सकता है। वो तुम्हारे गाते वचनों पे चल नहीं सकता, उसका पालन नहीं कर सकता है वो। इसका ये सार्थक जो शब्द जो अर्थ है वो साफ साफ कह रहा है कि कौवे को बड़े प्रेम से पालिएगा, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं? इसमें साफ साफ यही है कि दुष्ट जो है अपनी दुष्टता कभी नहीं छोड़ सकता है, उसे मरना वाले पड़े। बंदहु संत असंजन चरना, दुख प्रद ओवै बीच कछु बरना, बिचुरत एक प्राण हरि लेई, मिलत एक दुख दारुण देही। अब मैं संत और असंत दोनों की चरणों की वंदना करता हूँ। ध्यान से सुनिए, दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तो दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना
इसमें साफ साफ स्पष्ट कह रहे हैं कि दोनों ही दुख देने वाले हैं। संत जो होते हैं और असंत भी होते हैं, वो अंत में दुख देने वाले हैं। उपजहि एक संग जग माई, जलज जो के जिमे गुण बिलगाई। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जल दिया गाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, ठीक है, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जौं की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जौं के शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। समझना इस बात को। साधु अमृत के समान है, मृत्यु रूपी संसार के उमारने वाला है, और असाधु मदिरा के समान है, मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है, यानी कि दुख देने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है, यानी कि एक समुद्र है, उस समुद्र में से अमृत भी निकला और उसमें से विष भी निकला। जब समुद्र मंथन के समय देवताओं ने और राक्षसों ने जब समुद्र मंथन किया था, तो सबसे पहले क्या निकला था समुद्र में से? मंथन क्या निकला था? जहर निकला था, विष निकला था, है? तो फिर जब जहर निकला, विष निकला, उसमें अनेकों रत्न निकले, अमृत भी निकला, है? लेकिन है तो वो समुद्र से ही। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भल अनवल निज निज कर तूती, लहत सुजत अपलो के विभूति। सुधा सुधा कर सुर सर साधु, गरन अलल कलिमल सर ब्यादु। गुण अब गुण जानत सब कोई, जोई जय भावनीक तही सोई। भले और बुरे अपने अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा गंगा जी और असाधु एवं विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो बहाता है उसे वही अच्छा लगता है। जैसे उसकी बुद्धि को बहाता है, उसे ऐसा मन, जैसे उसके मन को अच्छा लगता है वही वैसा करने लगता है, ठीक है। भला भलाई ग्रहण करता है, भला भलाई ग्रहण करता है और नीच नीचता को ग्रहण करता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में, ठीक है। खल गया गुण साधु गुण गाहा, वह अपार उदित अवगाहा। तई ते कच गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिन पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथा है। दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया गया। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की ये सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लच अलच करंक अवनीसा। काशी मगे सुर सर क्रम नासा, कर मारव महिदेव गवासा। शरण नरक अनुराग विरागा, निगाम गुण दोष विहागा। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देवता, ऊंच नीच, अमृत विष, सुजीवन सुंदर जीवन, मृत्यु माया ब्रह्म जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा, काशी मगध गंगा, कर्मनाशा मारवाड़ा मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक अनुराग वैराग, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों ने इनके गुण दोषों को विभाग कर दिया है। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी
दूध को ही ग्रहण करते हैं। प्रेम से वाले श्री राम भगवान की जय हो।